हेलो एवरीवन। देखिए, सीईटी एमबीए एग्जाम के लिए आपके पास 40 डेज का टाइम और है। डेट शीट आपकी आ गई है। एग्जाम आपका 5 जून से जो है 12 जून के बीच में होना है। तो हार्डली आपके पास 40 डेज का टाइम है। नेक्स्ट 40 डेज की क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है आप नेक्स्ट 40 डेज को यूटिलाइज करें, तो इसके लिए क्या डिटेल स्टडी होनी चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 40 डेज का टाइम है ना आपके पास, इसको दो टाइम इंटरवल में जो है आप डिवाइड कर लीजिए। टारगेट ये करिए कि नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है, पूरा सिलेबस, ठीक है, आप एक बार कम से कम रिवाइज कर लीजिए। अगर अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो टारगेट आप ये करिए कि कम से कम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम उन्हीं चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। और इधर आपको नियर अराउंड 10 से 12 आवर देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। और उसके बाद से जो है आप मॉक देना स्टार्ट करिए। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि एक बार सिलेबस कवर हो जाए फिर हम मॉक देना स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये कभी होगा नहीं। तो टारगेट ये करिए कि पहले नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक दीजिए, ठीक है। तो 7th या 8th में, ठीक है, कभी भी आप मॉक दे सकते हैं पहले, लेकिन ये 10 डेज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और इन केस अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, सारी चीजें तैयार हैं, तो आप अभी से एक मॉक दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। अगर पहले से आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, तो आप अभी से मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कुछ तैयार हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, 50-50 चल रहा है, तो 10 डेज का टाइम लीजिए और सारी चीजें एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद एक फर्स्ट मॉक दीजिए। मॉक देने के बाद आप एनालिसिस करिए। देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन जो है ना आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, किस चैप्टर में जो है रिवीजन की नीड है, किस सेक्शन में टाइम अधिक लग रहा है, ठीक है, तो ये आपको मालूम चल जाएगा। किस सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, रीजनिंग से स्टार्ट करना है, क्वांट से स्टार्ट करना है, या इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने चूज किया उससे स्टार्ट करना है, तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये आप एनालिसिस करिए। उसके बाद से फिर आप 1 वीक का टाइम लीजिए, ठीक है। जिस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको रिवाइज करिए। उसके 1 वीक बाद जो है फिर आप सेकेंड मॉक दीजिए। सेकेंड मॉक में भी आप यही करिए। मॉक देने के बाद आप एनालिसिस करिए, देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन फिर गलत हुए, किस चैप्टर में रिवीजन की नीड है। टोटल आपको 5 मॉक मिलेंगे। अब टाइम इंटरवल जो है आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। आप या तो 1 वीक पे दीजिए या 5 डेज पे दीजिए, ये आप पे डिपेंड करेगा। मॉक के बेनिफिट क्या होंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो स्पीड आपकी मेंटेन होगी। क्योंकि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और इस 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन जो है ये मैथ्स एंड रीजनिंग के होंगे, एनडीआई के होंगे, ठीक है, जिसपे नियर अराउंड जो है 40 क्वेश्चन मैथ एंड 30 क्वेश्चन में जो है रीजनिंग एंड डीआई के क्वेश्चन होंगे। तो ऑन एवरेज जो है 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो स्पीड आपकी मेंटेन होगी। डायरेक्ट अगर आप एग्जाम देने जाएंगे प्रॉब्लम आएगी। 5 मार्क्स दिए रहिए, उसके बाद आप एग्जाम देने जाइए, आप देख पाएंगे कि स्पीड जो है आप मेंटेन कर पा रहे हैं। उसके बाद रिवीजन हो जाएगा आपका कम से कम 4 से 5 बार। 5 मार्क देंगे, एक एक हफ्ते का टाइम लेंगे मॉक के बीच में, 5 बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को करना है, किसको लीव करना है। क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना, तो उसको लीव करिए आप, क्योंकि हो सकता हो इसके आगे वाला क्वेश्चन इससे इजी रहा हो, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि एनटीए की तरफ से जो है ना हर बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन या तो गलत होते हैं या तो आंसर गलत होते हैं। तो आपने सॉल्व किया, सब कुछ सही है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार जो है क्वेश्चन या आंसर में जो है गलतियां रहती हैं, और उस पे सबको मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट से ऊपर का टाइम लग रहा है, उसको लीव करिए। और टारगेट आपका ये होना चाहिए कि फर्स्ट मार्क्स से अच्छा, ठीक है, आपको सेकंड मार्क में करना है, सेकंड मार्क्स से अच्छा आपको थर्ड मार्क में करना है। सपोज कीजिए कि फर्स्ट मार्क में जो है आपके 50 क्वेश्चन सही हुए, तो टारगेट करिए कि सेकंड में कम से कम 55 सही हो, थर्ड में 60 सही हो, ठीक है, फोर्थ में 65 तक पहुंचिए, फिफ्थ में 70 तक पहुंचिए। जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं ना, जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपने 70 क्वेश्चन कर लिए ना, 70 मतलब 280 मार्क्स के अराउंड अगर आपका आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो आप टारगेट बनाइए कि कम से कम 70 से 75 जो है आपके सही हो। कि जितने भी टॉप के कॉलेज हैं, जैसे डीएवी हो गया, अब डीएवी में आपको मार्केटिंग और फाइनेंस चाहिए, तो 70 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे भी 70 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। अब डिपेंड करेगा ना कि कट ऑफ क्या जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि पेपर का क्या लेवल है, ठीक है। लास्ट ईयर 65 से 70 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 260 से 280 मार्क्स, ठीक है, ये सेफ स्कोर था।
इस पे कॉल आ गई थी, जहाँ पे भी जीडीपीआई बना था। तो आपका भी टारगेट जो है पेपर वही लेवल रहेगा लास्ट ईयर की तरह। तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि कम से कम 70 क्वेश्चन जो है आप जरूर सही करिए। मॉक आपको जो है लेटेस्ट पैटर्न पे मिल जाएगा, एनटीए के पैटर्न पे आपको मॉक मिलेगा। मॉक के लिए कैसे इनरोल करना है? इनरोलमेंट के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पे जो है सीयूईटी एमबीए क्लिक करिए इस पे। उसके बाद आप इनरोल नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स शो हो रहा होगा, आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर दीजिए, तो ओनली मॉक का ऑप्शन आ जाएगा। और एक फ्री मॉक भी है। ठीक है, तो टोटल ये 5 मॉक हो गया, और एक फ्री मॉक भी है। ठीक है, मॉक जो है बाइलिंगुअल रहेगा। आप इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में देना चाहते हैं आप हिंदी में दीजिए। ठीक है, जैसे ये सीवीटी एमबीए तो ये हिंदी में पूरा पूरा मॉक है, सीवीटी एमबीए ये पूरा पूरा इंग्लिश में मॉक है, तो बाइलिंगुअल रहेगा। तो आप ये 5 मॉक सॉल्व कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर थे ना, लास्ट ईयर 2 सीट में पेपर था, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। डेफिनेटली कम से कम 10 क्वेश्चन का जो है इंक्रीमेंट होगा आपके परफॉर्मेंस में। 10 क्वेश्चन मतलब नियर अराउंड 40 मार्क्स जो है आपके बढ़ेंगे। तो ये 5 मॉक जो है आप बिल्कुल, ठीक है, जिस पैटर्न पे हमने आपको बताया है ना, कि तुरंत मत दीजिए 2-2 दिन के गैप पे। ठीक है, एग्जाम आपका 5 से 12 जून के बीच में होना है, और 5 मॉक है, उसको आप कम से कम 5 डेज या 1 वीक के टाइम इंटरवल पे दीजिए। फिर आप देखिए एडवांटेज मिलेगा आपको। एंड एक डाउट जो है सिलेबस को भी लेके था, उसको भी डिस्कस करते हैं। कि इस बार आप देखिए मैथ्स का सिलेबस जो है ना, ये हाफ हो गया है। टोटल 9 चैप्टर हैं, तो ये रियली में हाफ हुआ है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? तो देखिए टोटल 5 मॉक में से केवल एक मॉक ऐसा होगा ना जो इस पैटर्न पे होगा, जिसमें सिर्फ इस 9 चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसीलिए जो नेक्स्ट 4 मॉक होंगे, उसमें जो है इसका जो पैटर्न होगा ना, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह होगा। क्योंकि आप देखिए ये जो प्रीवियस ईयर ये मैथ्स का सिलेबस था, इन्होंने क्या किया है ना, कि स्टार्टिंग से जो 9 के चैप्टर हैं, ठीक है, आप देखिए स्टार्टिंग से 9 चैप्टर जो है इन्होंने इस बार के सिलेबस में मेंशन किया है। अगर इस बार के सिलेबस में चेंजेस होते तो अदर सेक्शन में भी चेंज होना था। इंग्लिश हिंदी उसी सीक्वेंस में है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग डीआई सब कुछ उसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ उसी सीक्वेंस में है। तो मैथ्स का सिलेबस कैसे हाफ हो जाएगा? और हाफ होना भी चाहिए तो रेंडमली होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, बस स्टार्टिंग के 9 चैप्टर जो है कॉपी पेस्ट, और ये जो चैप्टर है ना, ये मिसिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर रियली में हाफ हुआ है सिलेबस बहुत अच्छी बात है। ये जो 9 चैप्टर है ना, इसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लीजिए। और ये जो अदर चैप्टर भी हैं, ठीक है, ये सब हमने टेलीग्राम पे शेयर किया है, इसको भी आप जरूर देखे रहिए। कम से कम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखे रहिए। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया और आपने सिर्फ यही पढ़ा हुआ है, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि नियर अराउंड 40 क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ से बहुत होगा तो कितने क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, 20 के अराउंड क्वेश्चन आएंगे, 20 यहाँ से आ जाएंगे। और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, तो 100 में 20 क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कंपटीशन से आप बाहर। 20 क्वेश्चन आप सोचिए, अगर आप स्किप कर दिए, बाहर हैं आप। तो आप कम से कम सभी टॉपिक को देख लीजिए। स्टार्टिंग से 9 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं केवल, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो 9 चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। लेकिन इसको भी आप जरूर देखे रहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने रिस्क लिया तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ये दोनों ही सिलेबस जो है हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, वहां से आप इसको डिटेल देख सकते हैं। एंड डीआई के लिए अभी डीआई की सीरीज आ रही है। डीआई में टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये सब अभी कराया जा रहा है आपको। सारे प्रैक्टिस सेट जो है टेलीग्राम पे हमने शेयर किया है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है एक सीयूटी एमबीए का टेलीग्राम चैनल हमने शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ डीआई से रिलेटेड जो है सारे पीडीएफ सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी आपके पास जो है 40 डेज का टाइम है। अच्छे प्लेसमेंट वाले कॉलेज चाहिए ना, तो केवल 7 to 8 कॉलेज हैं टोटल। अब यहाँ जाने के लिए कम से कम अच्छे स्कोर होने चाहिए, तो नेक्स्ट 40 डेज आप कम से कम 7 to 10 आवर आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, बस यही आपको नियर अराउंड 1 मंथ 40 डेज आपको मेहनत करना है, तभी अच्छे कॉलेज मिलेंगे। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए नेक्स्ट 40-45 डेज। एंड एक इन्फॉर्मेशन और है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए का भी फॉर्म आ गया है। ठीक है, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, आप इसका भी फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीवीटी में इंक्लूड नहीं है, उसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए करके। उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। एंड क्या इसका प्लेसमेंट डिटेल है, प्लेसमेंट डिटेल आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टोटल 58 सीट हैं, एंड टोटल 100% यहाँ पे प्लेसमेंट है। एंड पैकेज कितना है, तो आप ये देख सकते हैं 8.29 लाख का पैकेज गया हुआ है।
एंड कुछ स्टूडेंट का प्लेसमेंट जो है ये 7.5 लाख पे हुआ है। तो प्लेसमेंट अगर आपको अच्छा चाहिए तो इसका भी फॉर्म आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्या पैटर्न है, तो एक डिटेल वीडियो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए 2023 करके। ठीक है, क्या इसका पैटर्न है, ठीक है, क्या इसका फी स्ट्रक्चर है। फी 2 ईयर की केवल 70,000 है। स्कॉलरशिप आपको 50,000 मिल जाएगी। केवल 2 साल का एमबीए जो है 20,000 में आपका हो जाएगा। प्लेसमेंट 100% है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। बस जीएस इसमें एक्स्ट्रा है। एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, पूरा डिटेल आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए से रिलेटेड जो है मालूम चल जाएगा। तो डिटेल वीडियो आप ये देख सकते हैं। एंड कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आता है अपडेट करते हैं आपको।